दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है अलजेब्रा एक्सपेंशन 3A एक्सरसाइज का। ये 9th क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन के 4 पार्ट तक इंक्लूड होगी। इसके अंदर जो मेथड्स बता रखे हैं, जो आइडेंटिटीज बता रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, फास्ट अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ये सभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को राइट डाउन कीजिए, मैथ अपने पास रख के बैठिए। ICSE, CBSE, हरियाणा बोर्ड, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मोस्टली आइडेंटिटीज मिलती हैं। ICSE 3A एक्सरसाइज का ये 9th क्वेश्चन है। तो आप उस 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करते हैं। कि हमारे पास ये आइडेंटिटी है x प्लस में 7 और x प्लस में 4। इसका आंसर हमने कैसे इससे कंपैरिजन किया, x प्लस में a और x प्लस में b, यानी कि इस आइडेंटिटी को, इन दोनों को इससे कंपैरिजन किया। जिसकी मतलब क्या होता है, ये जो x है इसका x स्क्वायर हो जाता है, इन दोनों को ऐड करके इसके साथ x लग जाता है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लग जाती है। यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है, जो सेम कंसेप्ट है उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करा, फिर जो डिफरेंट एलिमेंट है उनको ऐड किया, यहाँ प्लस लगाना है, दोनों को ऐड किया, जो ये वेरिएबल सेम है उसके साथ उसको लगाना है, प्लस में ये जो डिफरेंट एलिमेंट है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, ये दोनों x है तो मैंने x स्क्वायर कर दिया। अब क्या है, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया, यहाँ पे दोनों को ऐड किया, और साथ में इनमें से एक एलिमेंट लगा देना है, x मैंने लगा दिया, और ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यानी 28, मैंने 28 लगा दिया। यानी कि क्या है, जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है उन दोनों को प्लस करना है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है उनको दोनों को प्रोडक्ट करना है, बीच में प्लस का साइन करना है, और जो प्लस करो तो उसके साथ x लगाना है। यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 11, x प्लस में 28। ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी करनी है। यहाँ माइनस था तो मैंने इसको प्लस बना लिया, यानी कि अंदर माइनस ले लिया। इस इक्वेशन के यहाँ माइनस था, मैंने अंदर माइनस ले लिया। आपने वही प्रॉपर्टी अडॉप्ट करनी है, ए का स्क्वायर लगा दिया मैंने, इन दोनों को ऐड करके लिखा, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, इनका एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि इनमें से एक माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। ठीक है। तो इन दोनों को किया तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस में 5 है और माइनस में 104। इस तरह से याद करना है। अब अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास -4 है। ठीक है। अब ये -4 भी मैंने अंदर कर लिया और -6 भी मैंने अंदर कर लिया, इन दोनों को प्लस बना लिया, ताकि मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर पाऊं। इस वाली आइडेंटिटी को, एक ही आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी आपको, यानी कि वाई स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके इनटू में y लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके इनटू में y लिख दिया, यानी बाहर तो प्लस रखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस लिखना है, क्योंकि दोनों माइनस किया तो प्लस भी बन जाएंगे ऑलरेडी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ -10y 24 और y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगला भी सेम ऐसे है, मैंने आपको कहा जो सेम हो, जैसे ये सेम है उनको उनका स्क्वायर करना है, ये दोनों सेम है तो उनका स्क्वायर करना है, ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर करना है। अब अगले में 9 सेम है तो 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने, प्लस आगे लगाना है, और दोनों को ऐड करके लिखा, तो इसके साथ जो सेम फैक्टर होता है वो साथ में लिखना होता है। जैसे x लिखते थे, y लिखते थे, a लिखते थे, जैसे यहाँ x लिखते थे, यहाँ a लिखा, यहाँ y लिखा, और यहाँ 9 लिखेंगे क्योंकि 9 दोनों सेम है, तो ये वाला नंबर सेम है तो यहाँ लिखो। और अब इसके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, तो -x को 9 से गुणा करेंगे तो -9x हो जाएगा, ये -6x, और ये 9 का स्क्वायर 81। यानी कि जो दो सेम नंबर है ना उनको लेना है। आप ये मत समझना x हो तो x को लेना है, a है तो a को लेना है। ये जो भी यहाँ नंबर सेम होगा उनको हमने उसका स्क्वायर करना है, उसको प्लस के साथ अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों जो अपोजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखना है। ठीक है ना। आप इस बात को समझ के चलना कि जो ये सेम नंबर है ये x का रूप है, ये सेम नंबर है ये x कहलाएंगे, ये सेम नंबर है ये x कहलाएंगे, जैसे ये x है, इस बात को समझ जाओ। ठीक है ना। बाकी दूसरे ये a और b कहलाएंगे, इसमें ये a और ये b कहलाएगा। इस बात को याद रखना, बड़े ध्यान से देखना, इसको रिमाइंड करके देखना, बार बार बैक करके देना। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखो आप। अब यहाँ पे जो 5x है और 5x है ये सेम है, यानी कि इसका स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करना है, इन दोनों एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया, और साथ में क्या लगाना है, जो सेम नंबर हो वो साथ में यहाँ पे लगाना होता है, इनटू में लगा दिया,
और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखनी होती है, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख दी, ठीक है। अब ये 5x के का 25x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस y बचेगा, और 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5xy आ जाएगा, और माइनस 12y स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ये सेम नंबर है, यानी कि ये x है आपके लिए, ये क्या है x है आपके लिए, और ये दूसरे एलिमेंट आपके लिए a और b है, ये बात याद रखना। यानी कि 3 का स्क्वायर होएगा, 3 का स्क्वायर हुआ, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके लिखा, इनटू में 3 मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर a और b की मल्टीप्लाई करनी होती है, a और b की मल्टीप्लाई करनी होती है, वो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसमें से ये गया, यानी कि 4 प्लस का ये माइनस का है, तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें 9a आ जाएगा, ये माइनस का 28, और इसका 3 का स्क्वायर 9 है, 9 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगले में देखो, ये प्रॉपर्टी है a प्लस में भी और a माइनस में भी, a प्लस में भी और a माइनस में भी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पर ये है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, ये आपके पास a है, ये a है, ये b है, ये b है, इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस में भी a माइनस में भी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस में 1 में 5x का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 में 25x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला देख लो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी a प्लस में b और a माइनस में b वाली प्रॉपर्टी क्या होती है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x का 4 पावर 4, और यहाँ पे क्या होगी 9 और यहाँ x की पावर 4, ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगली क्या है, अगला जो 12th का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3। पहले क्या करो, पहले इन दोनों को सोल्व करो, यहाँ पर a प्लस में भी a माइनस में b लगाओ, तो यहाँ पर a प्लस में b और a माइनस b दे रखे ना, ये a माइनस b और a प्लस में b, पहले प्रॉपर्टी लगाओ इस पे, इसको सोल्व करो, इसको साथ लेके चलो, ऐसे ही इसको सोल्व किया तो 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 4 माइनस में x स्क्वायर हो गया, ये 4 प्लस में x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फिर फर्दर प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस में भी और a माइनस में भी, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी लगी, 2 बार प्रॉपर्टी लगी, एक बारी तो पहले इसमें लगा दी, जो इसका आंसर आया उसके साथ इसके साथ उसकी प्रॉपर्टी लगा दी, समझे मेरी बात। इसका आंसर ये आया था, इन दोनों का आंसर ये आया था, और उसके साथ ये ऐसे कैसे लिखा रहा। अब ये वाली और ये वाली, इस पे a प्लस में b और a माइनस b वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जो कि मैंने यहाँ लगा दी, और मेरा आंसर आ गया 16 माइनस में x की पावर 4। अब इस पे भी ऐसे ही करो, पहले इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगाओ, इसकी दोनों की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा इस दोनों का, ठीक है। अब इसकी और इसकी आप फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगा दोगे इस पे ही, a माइनस में b और a प्लस में b वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे इस पे भी, वही होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा, और ये वाला मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इस पे ये भी a माइनस में b है और ये भी a प्लस में b है, दोनों की देखो ध्यान से, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने ये देखो ये सेम दिख रहे हैं, a माइनस में b और ये a प्लस में b, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ लग जाएगी a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, यानी कि पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी x दिया हुआ, x स्क्वायर दिया हुआ, a का स्क्वायर और क्या करना है हमने b का स्क्वायर, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी सोल्व करो, एक्सपेंशन को ओपन करना है केवल, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, x की x के साथ मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर आया, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो 3x आया, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की माइनस 2x आया, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की प्लस 6 आया, ये ऐसे कैसे लिखा रहा, पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 हो गया, ये ऐसे कैसे रहा। अब क्या करना है, फिर x की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, 5x की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और 5x की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, मैंने ये दोनों एलिमेंट्स लिख दिए, फिर 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, मैंने ये दोनों एलिमेंट लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दो इक्वेशन को, बस जो एक्स क्यूब वाली है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर वाले को प्लस माइनस करके लिख दो, जो एक्स एक्स वाले है उसको सोल्व करके लिख दो प्लस में 24। अगला भी सेम ऐसे ही कि पहले इन दोनों को सोल्व करो, आप कंफ्यूजन नहीं, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 5 आ गया, और ये ऐसे कैसे लिखा था, ठीक है। अब इसको सोल्व किया हमने, इसको
पूरे को, तो ये इसके बराबर आ गया और ये साथ में इसके लगा रहा। अब वही सेम प्रॉपर्टी करनी है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 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 फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखते जाओ। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये सोल्व होकर हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब अगली क्या है, ए प्लस में बी का स्केयर, ये स्केयर है यहाँ पे, ए प्लस में बी का स्केयर प्लस में ए माइनस में बी का स्केयर, इसको सोल्व करके प्रूव करना है। यहाँ स्केयर ओपन कर दो, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab। अब देखो ये इससे कट जाएगा, 2 तो ए स्केयर बच गए, 2 बी स्केयर बच गए, 2a स्केयर 2b स्केयर, 2 कॉमन ले लिया, यही प्रूव करना था। राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट। अब इसको सोल्व करो, ए का स्केयर बी का स्केयर 2ab, ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। बार माइनस रखो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab, ये इतना का इतना ऐसे कैसे रखा, माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज कर दी। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2ab और 2ab 4ab आ गया, ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अगला इसको सोल्व करो, क्या, एक्स स्केयर ए का स्केयर बी का स्केयर और 2ab, ये 2ab मैंने लिख दिया, इसको एक्स से एक्स पहले ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको खोलो, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस में 2ab, एक्स को एक्स से पहले काट दो। अब यहाँ पे 2 माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको आपस में कट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 तो एक्स स्केयर आ गए और 2 ये आ गए, यानी कि 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर ये लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करो, फोर्थ पार्ट इसका, एक्स प्लस में 1 बाय में एक्स का होल स्केयर माइनस में इंटू में एक्स माइनस में 1 बाय में एक्स का होल स्केयर। इसको खोलो, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab, ये लिख दिया मैंने। आप क्या इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लिखता हूँ। माइनस में इसके आप ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, तो इसको खोलो, एक्स स्केयर ए स्केयर बी स्केयर माइनस में 2ab, इससे ये कट दो। अब ये बाहर माइनस है, अंदर वाले के साइन चेंज कर देगा, अंदर वाले के साइन चेंज करेगा तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस, इसको अंदर जाके माइनस कर देगा, ये कट गया, इसे 2 प्लस का है और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। यानी कि 14 पार्ट के हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का यूज करना है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, 3A एक्सरसाइज का ये पार्ट 3rd है। आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी गलतियां हो सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएंगे। आप इसकी बार बार रिवीजन कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया है, फिर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपका रिप्लाई, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।